बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू ग्रामर बुक निकालोगे और आज हम टर्म फर्स्ट का और एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, ज़मीर। हाँ बेटा, जो आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं ये है ज़मीर, जिसको हम अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीर वो कलिमा है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो। ज़मीर वो कलिमा है, कलिमा मीन्स कलिमा के माने हैं बात या वो मानी लफ्ज़ जो आदमी के मुंह से निकले, उसको हम कहते हैं कलिमा। और दूसरा लफ्ज़ है इसमें इस्म, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं नाउन। ज़मीर वो कलिमा है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो, यानी कि ज़मीर वो कलिमा है जो हम किसी इस्म की जगह इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं ज़मीर। मसलन ज़ाकिर आया था, फिर वो बाज़ार चला गया। पहले जुमले में है ज़ाकिर, जो ज़ाकिर है ये है इस्म, ठीक। ज़ाकिर इसमें इस्म है। फिर दूसरे जुमले में है फिर वो बाज़ार चला गया, जो यहाँ पे वो है जो ज़ाकिर के बदले इस्तेमाल हुआ है दूसरे जुमले में, ये ज़मीर है। यानी कि पहले जुमले में ज़ाकिर जो नाम है किसी का ये इस्म है, जिसको हम अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं। तो दूसरा जुमला है ऐसे ज़ाकिर आया था, फिर दूसरे जुमले हैं फिर वो। अब हमने ज़ाकिर के बदले इस्तेमाल किए हैं वो, तो जो ये यहाँ पे वो इस्तेमाल किए हैं यही ज़मीर है। नोट, इस जुमले में ज़ाकिर की जगह वो का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा वो ज़मीर है। यानी कि पहले जुमले हमने ज़ाकिर इस्तेमाल किया था, ज़ाकिर इस्म है। दूसरे जुमले में हमने ज़ाकिर के बदले वो का इस्तेमाल किया, इसलिए वो ज़मीर हैं। हम, मैं, तुम, तू, वो वगैरह ज़मीरें हैं। ज़मीर की किस्में, द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम बेटा देखेंगे ज़मीर की कितनी किस्में हैं। ज़मीर, जिसको मैंने कहा कि ज़मीर को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोनाउन। ज़मीर की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में बेटा? 6। पहला ज़मीरी शख्सी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है ज़मीर मौसूला, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद है ज़मीरी इशारा, जिसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद है ज़मीर तनकीरिया, जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन इंडेफिनिट। और उसके बाद है ज़मीरी इस्तिफ़हाम, जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और आखिर पर ज़मीर ताकीदी, जिसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। पहला है बेटा ज़मीरी शख्सी, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखते हैं कि ज़मीरी शख्सी क्या होता है। वो ज़मीर हैं जो किसी खास शख्स या ज़ात के लिए इस्तेमाल हो। शख्स कहते हैं आदमी या फ़र्द को, ज़ात कहते हैं शख्सियत को। वो ज़मीर हैं जो किसी खास शख्स या ज़ात के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है होता है जो हम किसी खास शख्स या किसी खास ज़ात या किसी खास शख्सियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं, वो, तुम, आप, हम वगैरह। दूसरा है बेटा ज़मीरी इशारा। क्या है? ज़मीरी इशारा। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं बेटा ज़मीरी इशारा किसे कहते हैं। वो ज़मीर हैं जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। शख्स, जिसको हम कहते हैं आदमी या फ़र्द, जिसको हम अंग्रेज़ी में पर्सन भी कहते हैं। चीज़, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं थिंग। वो ज़मीर जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि ज़मीरी इशारा वो है जो हम किसी शख्स या चीज़ की तरफ इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं ज़मीरी इशारा। तो अंग्रेज़ी में इसकी डेफिनेशन है पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है चीज़ को, पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज्ड। नाजी के लिए ये, अगर नाजी के लिए हम कोई इस्तेमाल करना हो ज़मीरी इशारा, तो वहाँ पर हम कहते हैं इस्तेमाल ये। जैसे ये एक किताब है, ये एक घोड़ा है, ठीक। तो दूर के लिए वो, जैसे वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है,
ठीक, नज़दीक के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं और दूर के लिए वो। नोट, जिस इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे मशारुन अलैह कहते हैं। मशारुन अलैह मीन्स वो जिसकी तरफ इशारा किया गया हो। अब जिस इसम की तरफ इशारा किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम मशारुन अलैह कहते हैं। ठीक, मशारुन अलैह मैंने बताया वो जिसकी तरफ इशारा किया गया हो। मसलन वो क्या है, वो इधर लाओ, ये लो। उसके बाद है बेटा ज़मीरी इस्तिफ़ामिया, जिसको हम अंग्रेज़ी में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीरी इस्तिफ़ामिया। अब देखते हैं बेटा ज़मीरी इस्तिफ़ामिया किसे कहते हैं। वो ज़मीर हैं जो बात के पूछने के मौका पर बोला जाए, यानी कि ज़मीरी इस्तिफ़ाम हम उसको कहते हैं जो हम किसी बात के पूछने पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको किसी से कोई बात पूछनी हो, कोई सवाल पूछना हो, उस वक़्त हम ज़मीरी इस्तिफ़ामिया इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में इसकी कहावत, इसकी डेफिनेशन है यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि हमको किसी को कोई बात या कोई सवाल पूछना हो उस वक़्त हम ज़मीरी इस्तिफ़ामिया इस्तेमाल करते हैं। मसलन क्या, जैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या, किसे, कौन, कहीं, किसका वगैरह। जैसे क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसे, ये रोटी किसे देनी है, ठीक, कौन, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ऐसे ही कहीं, किसका वगैरह। उसके बाद बेटा है ज़मीरी मौसूला, जिसको हम अंग्रेज़ी में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीरी मौसूला रिलेटिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं। ज़मीरी मौसूला से इसम का पता या हालत मालूम होती है। ये वो ज़मीर हैं जिसके साथ हमेशा एक ऐसा जुमला आता है जिसमें इसके इसम का बयान होता है। मसलन वो शख्स जो कल मछली लेकर आया था, तो ये ज़मीर मौसूला है, ये आधा ही मानी देता है यहाँ तक। वो शख्स जो कल मछली लेकर आया था, ये अधूरा जुमला है। अगर इसके साथ ऐसा और एक अधूरा जुमला मिलाया जाए, आज गोश्त लेकर आया है, तो ये पूरा मानी देता है। वो शख्स जो कल मछली लेकर आया था, तो एक अधूरा जुमला है, ये पूरा मानी नहीं देता है। तो जब हम इसके साथ और मिलाएंगे और एक जुमला, तो ये पूरा मानी देगा। आज गोश्त लेकर आया है, तो जुमला ऐसे बनेगा, वो शख्स जो कल मछली लेकर आया था, आज गोश्त लेकर आया है। उसके बाद है बेटा ज़मीर तनकीरिया। क्या है? ज़मीर तनकीरिया। ज़मीर तनकीरिया उसे कहते हैं जो गैर मुइन में जो मुइन ना हो, जिसको हम अंग्रेज़ी में अनलिमिटेड कहते हैं। जो गैर मुइन चीज़ों या अशखास के लिए मुस्तमिल हो, मुस्तमिल मीन्स काम में लाया हुआ या बढ़ता हुआ। ज़मीर तनकीरिया उसे कहते हैं जो गैर मुइन चीज़ों या अशखास के लिए मुस्तमिल हो, यानी कि ज़मीर तनकीरिया हम उसे कहते हैं जो हम अनलिमिटेड चीज़ों के साथ या अनलिमिटेड अशखास के साथ इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोई, कुछ। नोट, कोई अशखास के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोई, हमारे घर पर कल रात कोई मेहमान आया था, ठीक। तो दूसरे में है कुछ, मैंने बाजार से कुछ सामान खरीदा है, ठीक। उसके बाद है बेटा ज़मीर ताकीदी। ज़मीर ताकीदी जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एम्फेटिक पैरम। ज़मीर ताकीद कहते हैं ज़ोर या स्ट्रेस को, ठीक। वो ज़मीर जिसमें किसी शख्स ज़मीर की नस्बत ताकीद हो, ताकीद जिसको हम ज़ोर या अंग्रेज़ी में स्ट्रेस कहते हैं। यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस कहते हैं स्ट्रेस को, ठीक। मसलन आप, अपना, ये, अपने, अपनी वगैरह। आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा। उम्मीद है कि आपने आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।